हेलो एवरीवन। टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले टेंस पढ़ना है। इसके बाद हम वन बाय वन अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आगे की सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस एकदम बेसिक लेवल से, एकदम शुरुआत से। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज यानी भाषा। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। ये दो लोगों के आपस में बातचीत करने के माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर उसके आगे इंग्लिश, हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है तो इस वजह से इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि सारे देश में, अधिकतर देशों में बोली जाती है। फिर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्डमाला। ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टमेटिक वे दैट यू यूज़ व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ वर्ड्स होते हैं जो हम भाषा के लिखने में इसे प्रयोग करते हैं। फिर आगे बात करें ए से जेड तक अगर सिस्टमेटिक लिखा हुआ है तो वो हमारे अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। लेटर की आगे बात करते हैं। लेटर क्या है? लेटर 26 होते हैं, आपको पता है पहले से ही। लेटर इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। लेटर एक अल्फ़ाबेट का पार्ट होता है। लेटर अल्फ़ाबेट का पार्ट होता है जो नए वर्ड को बनाने में मदद करता है। फिर आगे वॉवेल। वॉवेल इंडिपेंडेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू यही हमारे वॉवेल हैं। फिर कॉन्सोनेंट, वे लेटर्स जो अपने उच्चारण के लिए किसी वॉवेल पर निर्भर होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये टोटल 21 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनेम्स, ध्वनियाँ, साउंड सिम्बल्स 44। इंग्लिश में जो नंबर होता है ध्वनियों का, ध्वनियों की संख्या होती है वो 44 होती है। कॉन्सोनेंट फोनेम्स 24 होती है और वॉवेल 20 होती है। आगे वर्ड की बात करेंगे हम। शब्द क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ दे, पूरा मीनिंग दे, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। फिर आगे सेंटेंस है। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे हम वाक्य कहेंगे। सेंटेंस वही होगा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरा, सेंटेंस एक आइडियल सेंटेंस वही होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होगा वह एक आइडियल सेंटेंस माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं फ्रेज़ की। फ्रेज़ क्या होता है? वाक्यांश होता है, वाक्य का ही एक अंश होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस देता है, अर्थ देता है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। इट हैज़ नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। मोस्टली फ्रेज स्टार्ट्स विथ एनी प्रीपोजिशन। ज़्यादातर फ्रेज कोई ना कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल इन द क्लास, विथ ब्लू आइज़, ये सभी क्या हैं? फ्रेज हैं। फिर आगे क्लॉज। क्लॉज क्या है? क्लॉज उपवाक्य है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड डिपेंड्स ऑन सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। ये क्या है? ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और लेकिन ये किस पे डिपेंड है? ये अपनी मीनिंग के लिए, ये अपने अर्थ के लिए सेंटेंस पे डिपेंड है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? कंजक्शन होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आ जाती है। ठीक, दैट, इफ, वेदर, WH टाइप वर्ड कुछ भी आ सकता है। आई मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली थी। अब जिसकी आंखें नीली थी ये हमारा क्या है? क्लॉज है, लेकिन अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, अर्थ पूरा नहीं दे रहा है जब तक कि आई मेट अ गर्ल नहीं जोड़े इसके साथ। आगे ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर क्या है? व्याकरण। ग्रामर इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? व्याकरण एक भाषा का व्यवस्थित अध्ययन और विवरण है। यही हमारा ग्रामर है, यही हमारा व्याकरण है। ट्रांसलेशन की बात करेंगे आगे। एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है।
किसी भी भाषा में लिखी हुई बात को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना अनुवाद कहलाता है हमारा। हिंदी की संरचना क्या है? हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, तुम कर्ता है, एक पत्र कर्म है, लिखते हो हमारी क्रिया है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू राइट अ लेटर, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आ गया, फिर राइट आ गया, फिर अ लेटर आ गया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, दोनों की संरचना, इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक में क्या है? सब्जेक्ट पहले है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। दूसरे में क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। इन दोनों की संरचना डिफरेंट, अलग अलग होने के कारण ही हमें ट्रांसलेशन के रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब देख लो, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के पिता हम किसे कहते हैं? लिंडल मुरे को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर को कहते हैं। टेंस, अब टेंस के स्टार्ट करते हैं। टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टेम्पस से हुई है, जिसका अर्थ टाइम होता है। टेंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिसका अर्थ टाइम होता है। टेंस इज़ अ मेथड दैट वी यूज़ टू रेफर टू टाइम। टेंस एक तरीका है जो समय को संकेत करने के काम आता है। अब समय 3 प्रकार के होते हैं, यानी टेंस 3 प्रकार के होंगे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं: इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। पहचान यही होगी, ता है, ती है, ते हैं। दूसरी पहचान क्या होगी? इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। तो ऐसे टेंस कौन से कहलाएंगे? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव का रूल नंबर फर्स्ट, ही, शी, इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है ही, शी, इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। रूल नंबर सेकंड है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तथा उसके अंत में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आगे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यस या यस जुड़ना है। रूल नंबर फर्स्ट के साथ यस या यस जुड़ेगा, रूल नंबर सेकंड के साथ यस या यस नहीं जुड़ेगा। फिर एग्जांपल, रवि एक पत्र लिखता है। रवि सब्जेक्ट है, एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है और लिखना क्या है? क्रिया है, वर्ब है हमारी। तो रवि राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट सबसे पहले आया, फिर क्या आई? वर्ब आया, फिर वर्ब में यस या यस लगा, रवि है, एक वचन है, एक वचन के साथ यस या यस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा आया ए लेटर। ठीक, आगे मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई रीड अ लेटर, सॉरी पढ़ता हूँ, आई रीड अ लेटर। यस या यस जोड़ने के नियम, यस या यस कैसे जोड़ेंगे वो रूल्स कुछ हैं, वो देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड हो तो ई एस जोड़ते हैं, यदि ऐसा ना हो तो केवल एस जोड़ते हैं। अगर कोई भी वर्ब है उसका लास्ट लेटर एस एच, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड हो तो ई एस जोड़ देते हैं उसमें। जैसे एग्जांपल गो, गो में क्या ओ आया है लास्ट में तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। सर्च, सी एच आया है तो सर्चेज हो जाएगा। पनिश, पनिशेज हो जाएगा। रूल नंबर सेकंड, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। यदि लास्ट लेटर क्या है? वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को हटा देंगे, बिल्कुल वाई के स्थान पे आई जोड़ के ई एस जोड़ देंगे, वाई के स्थान पे आई लिख कर ई एस जोड़ देंगे। जैसे कैरी, सी ए डबल आर वाई, वाई है, वाई को हटाए हम, वाई के स्थान पे आई लिखा गया, फिर ई एस जोड़ दिया तो कैरीज हो गया। फ्राई है तो फ्राई
वाई हटा के आई लिखा गया, फिर आई के बाद ई एस लगा दिया गया, तो फ्राइज हो गया। ड्राई है, ड्राई का क्या हो गया, ड्राइज हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, यदि क्रिया का लास्ट लेटर यानी वर्ब का लास्ट अक्षर लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो यस जोड़ा जाता है। यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, वाई है, प्रे में वाई है, उससे पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल है, ए है, तो क्या हो जाएगा, यस केवल जोड़ देते हैं बस। जैसे प्रेज हो गया, प्ले का प्लेज हो गया, स्ले का स्लेज हो गया। ठीक है, बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। रूल नंबर 1, ही शी इट नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1, ही शी इट नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये पहला स्ट्रक्चर है आपका। दूसरा है रूल नंबर 3, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो डू या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं आया है तो डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे, उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग कर देंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया, फिर डू या डज, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डू नॉट, फिर डू नॉट आ गया, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या आया, अपना पाठ, अपने की इंग्लिश आई के साथ माई लगती है, फिर क्या आया, पाठ यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया इन लेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लर्न माई लेशन। नेक्स्ट है सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। फिर है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब डू या डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कभी नहीं, इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेवर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई, ही के साथ यस एस लगता है तो यस एस लगाएंगे, टेल्स अ लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड अवर बुक्स। सब्जेक्ट आया वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डू नॉट, फिर रीड आया, फिर अवर बुक्स आई। ठीक है, नेक्स्ट अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। टाइप फर्स्ट, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग जो क्या से प्रारंभ होंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, क्या वह किताब पढ़ता है। अब क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, डू या डज आएगा। डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, डू या डज वह के अकॉर्डिंग आएगा, वह हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा, तो डज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये पहला। सेकंड है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि आ जाए तो, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला लिखा है वही यहाँ पे लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, वह यहाँ क्यों आती है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, शी होगी, क्योंकि आती है। और सबसे पहले यहाँ क्यों आती है, क्यों की इंग्लिश क्या आई, वाई आई, वाई के बाद डू या डज, शी के अकॉर्डिंग तो डज आएगा, वाई डज शी कम, फर्स्ट फॉर्म ही चलती है हियर। ठीक है, वाई डज शी कम हियर, क्वेश्चन मार्क। टाइप थर्ड है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है साथ में निगेटिव भी है तो जहाँ भी सब्जेक्ट रहेगा उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डू या डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, फिर क्वेश्चन मार्क। ये ऊपर के दोनों स्ट्रक्चर इसमें काम करेंगे, केवल हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो क्या हो जाएगा, क्या की इंग्लिश सबसे पहले डज आएगा, डज शी नॉट राइट अ लेटर, सी यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा दिए। नेक्स्ट है मोहन अखबार क्यों नहीं पढ़ता है,
तो क्या हो जाएगा, वाई डज मोहन नॉट रीड न्यूज़पेपर, मोहन के जस्ट बाद हम नॉट लगा दिए। अब टाइप फोर्थ है, कितना, कितने, कौन सा के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। अगर यदि वाक्य में कितना आ रहा है, कितने आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो इनसे संबंधित जो भी नाउन रहेंगे वो साथ में आएंगे। स्ट्रक्चर, हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए लगेगा, हाउ मैनी काउंटेबल के लिए लगेगा। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, और नाउन्स उसके साथ ही रहेगा। एग्जाम्पल, राम विद्यालय में कितनी पेंसिल खरीदता है, राम विद्यालय में कितनी पेंसिल खरीदता है। तो हाउ मैनी पेंसिल डज राम बाई इन द स्कूल, कितनी के साथ जो भी है उसकी मीनिंग हम साथ में रखते हैं। अब पेंसिल है, पेंसिल को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी का प्रयोग कर दिए, हाउ मैनी। अब पेंसिल साथ में है तो साथ में लिख दिए। अब डू या डज, राम के अकॉर्डिंग डज लग गया, बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा इन द स्कूल है। तो हाउ मैनी पेंसिल डज राम बाई इन द स्कूल। नेक्स्ट है, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट। कौन सी के साथ पुस्तक है तो उसकी इंग्लिश हम साथ में रखेंगे। कौन सी इंग्लिश होती है, विच, तो विच बुक डू यू वांट। नेक्स्ट है टाइप फोर्थ, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में हु कर्ता का कार्य कर रहा हो, अगर प्रश्नवाचक में वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो कर्ता का कार्य कर रहे हो तो क्या करेंगे, हु कर्ता कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हु आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। हु हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो कौन सब्जेक्ट का काम करेगा तो हु पहले आ जाएगा। हु कम्स टू योर हाउस डेली, ये इसका सही है। नेक्स्ट है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में हु कर्ता का कार्य कर रहा हो और वाक्य निगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, तब हु पहले आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, दूध कौन पसंद नहीं करता है। अब दूध कौन पसंद नहीं करता, कौन पहले आ गया, नहीं लगा है तो डू या डज नॉट ही लगता है इसके साथ। हु डज नॉट लाइक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पहचान क्या होती, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। ठीक है, वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाता है और जारी रहने का काम का समय नहीं दिया होगा। दूसरी पहचान क्या है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ही शी इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही शी इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सबके साथ लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, वह पतंग उड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, इज आर एम में से ही के साथ इज लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्लाई की आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग होती है, ऑब्जेक्ट हमारी पतंग है, तो ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब वर्ब में आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम हैं, वर्ब में आईएनजी कैसे लगता है वो देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई हो और उसमें आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। कोई भी वर्ब है उसका अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर ई है तो ई हटा के सीधा आईएनजी हम जोड़ देंगे। जैसे लव है, लव को LOV ING, ई हटा के आईएनजी जोड़ दिए। कम है, कम का ई हटा के आईएनजी जोड़ दिए, कमिंग हो गया। मेक का ई हटा के मेकिंग हो गया। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले एक वॉबल AEIU हो तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले वॉबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट का हम डबल कर देंगे,
जैसे सिट लिखा है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हमारी वॉबल आई है, तो टी का हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। जैसे फॉरगेट है, टी लास्ट में आया है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वॉबल है ई, तो क्या करेंगे, टी का हम डबल कर देंगे आईएनजी जोड़ते समय, तो फॉरगेटिंग हो जाएगा। पुट है, टी लास्ट में है, उससे पहले यू है, यू हमारा वॉबल है, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो टी डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। स्टॉप है, स्टॉप का स्टॉपिंग हो जाएगा। रूल नंबर 3, जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले 2 वॉबल्स हों, तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। जहाँ पे कॉन्सोनेंट लास्ट वाला होगा, जैसे पी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले 2 वॉबल आ गए, डबल ई आ गया, तो ये इसमें डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट को, केवल आईएनजी जोड़ देंगे बस। तो स्लीप का स्लीपिंग हो गया, मीट का मीटिंग हो गया, वीप का वीपिंग हो गया। रूल नंबर 4, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई हो, उसमें आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे टाई, टी आई ई, तो आई ई को सीधा हम वाई में चेंज किए और आईएनजी लगा दिए, तो टाइंग हो गया। डाई है, डी आई ई, तो डी वाई आई एन जी, आई ई को हम वाई में चेंज कर दिए, आई एन जी लगा दिए। लाई है, लाई का लाइंग होगा। रूल नंबर 5 है, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई वाई ई होते हैं, उन शब्दों में आई एन जी लगाते समय ई नहीं हटाते हैं। अगर डबल ई लास्ट में आ गया या वाई ई आ गया, तो हम इसमें आई एन जी लगाते समय ई नहीं हटाएंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे, केवल आई एन जी हम जोड़ देंगे। जैसे सी है, एस डबल ई, तो सी में क्या हो गया, सीइंग हो गया। डाई है, डी वाई ई, डाई में क्या हो गया, डाइंग, डी वाई ई आई एन जी। फ्ली है, फ्ली का फ्लीइंग हो गया। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में इज आर एम के बाद नॉट लगा दें। जहाँ भी इज आर एम रहेगा, जस्ट बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप फर्स्ट, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, इज़ द सन राइजिंग इन द स्काई। इज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आया हमारे, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। टाइप सेकेंड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए, तो वाक्य कोई लिखा है उसके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर इज आर एम हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले वेयर। अब क्या आएगा, इज़ आर एम आएगा, इज़ आर एम में ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ आ गया, तो वेयर इज़ ही गोइंग हो जाएगा, वर्ब की एनजी फॉर्म वाली है। अब आगे टाइप थर्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो रहा है तो सब्जेक्ट जहाँ भी रहेगा जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। ऊपर के दोनों स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे। एग्जाम्पल, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या पहले आया है तो आर इज आर एम में से कोई एक आएगा, तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, तो आर यू नॉट, सब्जेक्ट यहीं पे है, यू है, तो यू जस्ट बाद नॉट लग गया, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट गो देयर। नेक्स्ट है टाइप फोर्थ, यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा आ जाए तो उनके साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं। हाउ मच या हाउ मेनी प्लस नाउन प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। कितने के साथ जो भी आएगा उसकी इंग्लिश हम साथ में लिखेंगे। कितने के साथ जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है कितनी लड़कियाँ ड्रामा में भाग ले रही हैं। अब कितनी लड़कियाँ, तो लड़कियों को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी लगेगा। अब कितनी के साथ लड़कियाँ लगा है, तो हाउ मैनी गर्ल्स, ये इसकी इंग्लिश साथ में आ जाएगी। आर इज आर एम में से आर क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, क्वेश्चन मार्क। आगे टाइप फिफ्थ में क्या हो जाएगा, यदि वाक्य में हु कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो वाक्य है कोई, उसमें हु कर्ता का कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हु आएगा, फिर इज आर एम प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट। हु यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके बाद इज़ लग गया, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हमारा। तुम्हारे नौकर को कौन नहीं पीट रहा है, अगर कोई निगेटिव वाला आ गया तो क्या होगा, हु इज़ नॉट बीटिंग योर सर्वेंट। अब नेक्स्ट, वे किस हाथी को खरीद रहे हैं, तो विच के साथ यानी किस के साथ क्या है, नाउन, तो विच के साथ एलिफेंट साथ में ही रहेगा, तो विच एलिफेंट आर दे बाइंग। बस आज के लिए अब इतना ही, नेक्स्ट बाकी का नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।